देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना एक ऑफिस बनाने की इच्छा जाग जाएगी। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। नहीं सिर्फ इतना, अगर आपका ऑलरेडी ऑफिस है तो बढ़िया ऑफिस और अच्छा ऑफिस बनाने का आपको मोटिवेशन इस वीडियो के द्वारा मिल जाएगा। देखिए, हर बिजनेस ओनर, हर फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर, हर बिजनेस ओनर ये चाहता है, उसके मन में होता है कि उसका एक बढ़िया, एक शानदार ऑफिस होना चाहिए। और वो जो बिजनेस ओनर है, वो जितनी मेहनत करता है, उसकी जो कूटनीति होती है, उसकी मेहनत और उसकी कूटनीति के लेवल के हिसाब से वो उस लेवल का ऑफिस जो है, हर कोई उस लेवल का ऑफिस बना ही लेता है। देखिए, आज से कुछ दिन पहले मिस्टर अशोक ठुकराल, जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वाराणसी शहर से नजदीक भदोही एक शहर है जहां पर उन्होंने अपना एक बहुत ही शानदार नया ऑफिस बनाया है। उस ऑफिस के इनॉग्रेशन के लिए अशोक ठुकराल जी ने मुझे एज अ गेस्ट आमंत्रित किया। 3 अगस्त के दिन सुबह 8 बजे की मेरी फ्लाइट थी और दूसरे दिन करीबन 3-4 बजे मैं अपने घर पर वापस आया। अब उनके ऑफिस में जाने का और वहां पर उनके इनॉग्रेशन का जो पूरे दिन का मेरा एक्सपीरियंस था, ये पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा अपना ऑफिस बनाने का। और अगर आपका ऑफिस है तो और शानदार और बढ़िया बनाने का आपको इस वीडियो के द्वारा मोटिवेशन मिलने वाला है। देखिए, सुबह 8 बजे की मेरी फ्लाइट थी मुंबई से, करीबन, जिसके लिए मुझे 4 बजे उठना पड़ा। 5:30 बजे प्रवीण, जो मेरा ड्राइवर है, वो मुझे लेने के लिए आया। 5:30 बजे हमने जर्नी शुरू की। 8 बजे मैं एयरपोर्ट पहुंचा और करीबन 10:30 बजे मैं वाराणसी एयरपोर्ट पहुंच गया था। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया तो वहां पर मिस्टर रोहित दुबे, जो कि अशोक ठुकराल जी के स्टाफ है, वो मुझे रिसीव करने के लिए आए थे। उनके साथ में कि इनोवा गाड़ी में बैठकर करीबन 12:30 पौने 1 बजे मैं उनके ऑफिस में पहुंचा। जब मैं उनके ऑफिस में पहुंचा तो ऑलरेडी मैं काफ़ी लेट हो चुका था। एक्चुअली फ्लाइट भी लेट थी। मैं काफ़ी लेट उनके ऑफिस में पहुंचा। करीबन मुझे 11:30 करीबन 12 बजे तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन जो है मैं 12:30 पौने 1 बजे पहुंचा। तो उनके ऑफिस का इनॉग्रेशन का जो समय था वो 12 बजे का था, जो कि हो चुका था, जिसका इनॉग्रेशन मिस्टर डीपी सिंह, जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं, उन्होंने कर दिया। लेकिन जब मैं उनके ऑफिस में पहुंचा, उनके ऑफिस के बाहर मैं पहुंचा, तो मैंने देखा एक बहुत ही शानदार ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस है और बहुत ही शानदार तरीके से फूलों से उस ऑफिस को सजाया गया था। ऑफिस के बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। उनके ऑफिस में बहुत सारे लोग इनॉग्रेशन के लिए आए हुए थे। बहुत सारे लोगों को एज ए गेस्ट अशोक जी ने इन्वाइट किया, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। कैसे तैसे करते उस शानदार ऑफिस के अंदर एंट्री हुई। बहुत सारे लोग अंदर थे। 2 माले का उनका ऑफिस था। ग्राउंड फ्लोर पर बहुत सारे कैबिन्स थे, स्टाफ के बैठने की जगह थी। जब ऊपर गए तो ऊपर भी काफ़ी सारी बहुत बड़ी स्पेस थी ऑफिस के स्टाफ के बैठने की, और कई सारे कैबिन्स थे। और एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा हॉल था। उस हॉल के अंदर जब मैंने एंट्री की तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जहां पर इनॉग्रेशन का प्रोग्राम चल रहा था। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और अशोक जी ने बहुत ही शानदार तरीके से मेरा स्वागत किया। और सबसे आगे डीपी सिंह के साथ में, मिस्टर डीपी सिंह, जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के जॉइंट सीईओ हैं, उनके साथ में मुझे बैठने की जगह दी। और उसके बाद सबसे पहले मुझे स्टेज पर आमंत्रित किया अपने मन की बात बताने के लिए। मैंने अपने मन की बात कही, अशोक ठुकराल जी के बारे में मैंने कई सारी बातें कही। उसके बाद उन्होंने डीपी सिंह जी को आमंत्रित किया, उन्होंने अपने मन की बातें कही। उसके बाद और भी कई सारे लोगों को उन्होंने स्टेज पर आमंत्रित किया, जो कि इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे उनके, और उन सभी ने अपने मन की बातें कही, अशोक जी के बारे में बातें कही। इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग जो है आए हुए थे। कई सारे बिजनेसमैन थे, कई सारे लोग पॉलिटिशियन थे, कई सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉइज थे। तो छोटे से छोटा क्लाइंट और बड़े से बड़ा क्लाइंट भी उनका वहाँ पर मौजूद था। इसके अलावा कई सारी, तकरीबन सारी ही म्यूचुअल फंड कंपनी के रिलेशनशिप मैनेजर और ऊंचे ओहदे के लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे। अशोक ठुकराल जी का 56 जनों का स्टाफ उस ऑफिस में मौजूद था। इतने सारे गेस्ट और इतने सारे उनके स्टाफ से पूरा ऑफिस जो है वो खचाखच भरा हुआ था।
वहाँ पर जो SBI म्यूचुअल फंड के CEO थे, इसके अलावा LIC म्यूचुअल फंड के जो जोनल हेड थे और बंधन म्यूचुअल फंड कंपनी के जो नेशनल हेड थे, इनके साथ में पर्सनल बात करने का मुझे मौका मिला। और उनसे मैंने पूछा कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि वो कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को मैनेज करते हैं, कई सारे बिजनेस ओनर्स को वो मैनेज करते हैं जो कि उनके अंडर में काम करते हैं। और ये लोग लगातार इस प्रकार के इनॉग्रेशन में जाते रहते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के ऑफिस में जाते रहते हैं और उनसे मिलते रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि एक बिजनेस ओनर के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है एक ऑफिस होना, एक अच्छा ऑफिस होना, एक शानदार ऑफिस होना, इसका कितना महत्व है। उन्होंने एक ऑफिस के महत्व के बारे में जो बातें कही, दोस्तों ये बातें आपके जानने योग्य हैं। और अगर इन बातों को आप ध्यान से सुनते हैं तो इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा अपना एक ऑफिस होने का, और ऑफिस है तो एक बढ़िया ऑफिस बनाने का आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में डील करते हैं, कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपके पास में काम करते हैं, तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मन की इच्छा कि मेरा एक ऑफिस होना चाहिए, आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंस है एक बिजनेस ओनर के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए ऑफिस का होना? ये बहुत ही सच बात है कि हर एडवाइजर जो अपना बिजनेस स्टार्ट भी करता है, हम तो बहुत लोगों से डील करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका बहुत अच्छा सा एक ऑफिस हो। उसके 3-4 कारण हैं कि हमारा जो बिजनेस है ये कॉन्वर्सेशंस का बिजनेस है, बातचीत का बिजनेस है, बिकॉज हम पैसा मैनेज करने की दुनिया में है। पर्सनल फाइनेंस ये बहुत ही पर्सनल मामला है, और पर्सनल मामला आदमी बातचीत से डिस्कस करता है। एक ऑफिस स्पेस आने से बातचीत बढ़ती है और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आदमी निकाल पाता है, और एक ऑफिस होने से एक कल्चर भी पता चलता है, और एक ऑफिस होने से आप टैलेंट को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान जो एक जॉब पे जाता है वो 10 से 12 घंटे अपने वर्क प्लेस से जुड़ा रहता है। अगर ऑफिस स्पेस अच्छा हो, बैठने की जगह अच्छी हो, मीटिंग रूम हो, कॉन्फ्रेंस रूम हो, वॉशरूम हो, तो वो उनसे उनका जुड़ना ज्यादा अच्छा है। जैसे ये ऑफिस देख के मैं ही इतना अट्रैक्ट हो गया कि मैं कभी अगर ऑफिस बनाऊंगा वेल्थ का तो ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बढ़िया। आपके नवनीत जी, आपका कोई एक्सपीरियंस है, इतने सालों से आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हैं, आपने देखा हो कि ये फाइनेंशियल एडवाइजर है और इसने बिकॉज ऑफ ऑफिस उसके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ आई हो, उसके बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आई हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको याद आता है? जी, मैंने देखा है। जैसे गुड़गांव में एक फर्म है जिन्होंने 2 पार्टनर्स थे, ऐसे ही शुरुआत की थी, बट उन्होंने जब शुरू भी किया था तो ऑफिस पे बहुत ध्यान दिया। तो चाहे छोटा ही ऑफिस है, एक दुकान जितना ही था, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अलग थी स्पेस की। तो वो दे कुड अट्रैक्ट टैलेंट, बेस्ट टैलेंट। इवन IIM ग्रेजुएट्स उनके यहाँ काम करते हैं और वो बहुत बड़ी फर्म बनी। वो 25-30 हजार करोड़ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है उनका, और वो भी 2 ऐसे ही लोग जिन्होंने शुरुआत की। तो ये काम करता है। बहुत बहुत अच्छे पॉइंट्स को आपने जो है हाईलाइट किया कि एक ऑफिस के वजह से एक व्यक्ति का कल्चर क्या है वो पता चलता है, उनकी एनर्जी क्या है वो पता चलती है, उनकी सोच क्या है वो पता चलती है। फैंटास्टिक। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा नवनीत जी आपके विचार रखने के लिए। अब आना चाहूंगा सुप्रियो जी आपके पास में, LIC म्यूचुअल फंड की जोनल हेड है। तो सुप्रियो जी, आपको क्या लगता है, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपके इतने सालों के कार्यकाल में, आपने किसी को देखा हो कि बिकॉज ऑफ द ऑफिस इनकी लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव आया हो? जो बत्रा सर ने ऑलरेडी बताया फिर आप लोग, आई एम टेकिंग केयर ऑफ नॉर्थ फॉर LIC म्यूचुअल फंड एंड आई टुक चार्ज इन द मंथ ऑफ सितंबर 2021. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिस पर्टिकुलर ऑफिस से हम लोग ऑपरेट करते थे, somehow I thought that I should change that particular office because the kind of vibes जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा था. So deliberately, then we got the approval from the senior management officials and we have changed the office space. And gradually, you don't believe, in terms of the overall business fraction, in terms of the overall business performance, in terms of the overall AUM growth, I think post that we have had a significant growth. So office space, एक particular जगह पे, एक particular office, एक swanky office space, एक spacious office space is very important. And obviously, it is directly, not indirectly, it is absolutely directly related to your growth. Growth in terms of जो सर बात कर रहे थे, you can attract manpower, you can attract customers, because at the end of the day, the kind of business that we are into, ये conversation driven business है, right? आपको बात करना पड़ेगा। आप ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हो जो आप दिख नहीं सकता है, मतलब और ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए एट द एंड ऑफ द डे आपको एक टाइम फ्रेम भी देना पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसा स्पेस में या प्लेस में आपका ऑफिस स्पेस है जो कन्वीनियंट हो,
जहाँ पे क्लाइंट आ सकता है फिर, और क्लाइंट आने के बाद एक ऐसा इंप्रेशन भी क्रिएट होता है कि चलो ठीक है, वी कैन ट्रस्ट दिस जेंटलमैन, राइट? So obviously, important है, not only from the MFD's point of view, from the manufacturer point of view also. So good office space at good locations, and it's very important for our overall business growth here. फैंटास्टिक। तो कई सारे लोगों की ऐसी सोच होती है कि ऑफिस क्यों बनाना है, ऑफिस का अलग से खर्चा हो जाता है, ऑफिस नहीं हो तो चलेगा, हम अकेले ही ऐसे काम कर लेते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या वाकई में ऑफिस का इम्पोर्टेंस कितना % ज्यादा नहीं है, इम्पोर्टेंट? my personal observation is like that कि particularly when you're operating out of tier 2 tier 3 cities, I believe इंडिया में अभी भी वैसा ही है कि आपका एक ऑफिस स्पेस होना चाहिए to have that kind of trust, because at the end of the day if you don't have that kind of office space, तो शायद जो इंडियन माइंडसेट है वो ट्रस्ट नहीं आता है फिर, that is applicable to us also. What I have also seen in tier 2 tier 3 cities, always the MFDs talk about कि भाई एक ऑफिस डालो, without office space we are not comfortable at the end of the day. So it depends. Successfully काफी सारे लोग डिजिटल मोड पे भी काम कर रहे हैं फिर, विदाउट ऑफिस स्पेस पे भी काम कर रहे हैं फिर, बट ओवरऑल अगर व्यू लोगे आज के डेट पे इंडिया पर्सपेक्टिव में, I think office space is mandatory, and we are also expanding. Like manufacturer also, I was talking to Batra sir, he is also expanding. We are also expanding. And for an example, in Delhi NCR itself, we have opened 3 branches in the last couple of years, Noida, Gurugram, and then New Delhi. And we are also expanding in other parts of the northern zone. So we are very bullish about that. And I believe office space आपको that particular एक momentum देता है फिर, and that is ultimately driving your business in a big way. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिस्टर डीपी सिंह, जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी के जॉइंट सीईओ हैं, उनको ये इनके द्वारा इस ऑफिस का उद्घाटन हुआ है भदोही में, वाराणसी के नज़दीक भदोही शहर में, छोटा सा शहर है। और मिस्टर डीपी सिंह के द्वारा जो है इस ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। तो नो डाउट डीपी सिंह जी, आपके द्वारा इस ऑफिस का उद्घाटन हुआ है तो ये ऑफिस बहुत तरक्की करने ही वाला है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है सिंह साहब, ये जो हमारा प्रोग्राम है इसका नाम है एक और ऑफिस, और इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर या कोई बिजनेस ओनर भी इसको देखता है तो उसको बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है कि एक भदोही शहर में रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार से अपना ऑफिस बनाता है, एक नया ऑफिस बनाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को जो है मैनेज करते हैं, आपको क्या लगता है कि एक बिजनेस ओनर के लिए एक ऑफिस का कितना इम्पोर्टेंस है? एक्चुअली ये सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ये नेसेसिटी है, नेसेसिटी है, ज़रूरत है। ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे हम अपनी जो सर्विसेज के साथ काम करते हैं, तो एज आई एवरीबॉडी सेज बिजनेस ऑफ ट्रस्ट के थ्रू होता है। जो बंदा वहाँ पे बैठा है, उसकी गद्दी क्या है, अगर आप अपने इतिहास में जाएँ तो गद्दी पे ध्यान होता है, मेरी गद्दी के ध्यान। तो इस तरह ऑफिस कहाँ पे है, ऑफिस में वाइब्स कैसी है, आज की डेट में जो चीज़ें चाहिए वो है या नहीं है। क्या मैं अगर एक व्यक्ति हूँ, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो क्या मेरा ऑफिस है किसी व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, क्या वहाँ पे लोग हैं जो जिसको मैंने ट्रेन करके वहाँ पे स्किल्ड बंदे हैं। तो ये चीज़ें ना बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखें, चाहे ई कॉमर्स का बहुत चलन हो गया, आज भी बहुत सा ऐसा काम है जो आप फिजिकली जाके करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑफिस का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में दिस इज मोर नेसेसरी, बिकॉज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स are very private things. This has to be done in a, you can't sell it in a group. It's not something, it's not a commoditized product. करेक्ट। It's customized product, right? Customized. आप इंजीनियर, आपकी जरूरत कुछ और होगी, आपके साथ वाले व्यक्ति कुछ और होगी, आपका जो आर्थिक स्थिति डिफरेंट होगी, किसी और की आर्थिक स्थिति डिफरेंट होगी, तो उनके हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए एक सही माहौल में, सही ऑफिस में बैठ के और सिर्फ उनकी तरफ ध्यान देकर काम करना बहुत जरूरी है। और मेरे को बहुत खुशी है कि ठुकराल साहब ने जरूरत को बहुत जल्दी समझ लिया। आमतौर पे हम देखते लोग क्या ऑफिस की क्या जरूरत है, करेक्ट जाके बेचते हैं गाड़ी, परंतु उनकी फिर एक होता है, एक लेवल पे आके रुक जाते हैं। करेक्ट। अगर ग्रोथ करनी है, अगर आपके अपने कस्टमर्स को अनइंटरप्टेड जो होता है ग्रोइंग बिजनेस एंड कंटिन्यूइंग बिजनेस, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल होती है, आज है कल नहीं है वाली। करेक्ट। जो एक स्थिति है, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, वो लेगेसी के लिए होती है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए होती है। तो अगर एक अच्छे ऑफिस में सब काम है तो आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग इज सो नीट एंड क्लीन
तो उसके लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में एक अच्छे ऑफिस का होना आवश्यक है, जरूरी है। मतलब होना चाहिए ना ना हो, उसकी बात ही खत्म हो चुकी है। बहुत जैसे बहुत जैसे आपने देखा कि वो एक चुनिंदा एक एडवाइजर्स के ग्रुप में आते हैं, टॉप 100 200 में। तो जितने लोगों के साथ वो सेवा करते हैं, अगर उनको चाहिए कि इनका विश्वास बना रहे और कभी वो इधर उधर देखने की कोशिश नहीं करते, तो उनको इन चीज़ों को करना बहुत जरूरी है और सबको करना चाहिए। बहुत बढ़िया। आपने बहुत सिंह साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि ऑफिस जो है वो एक ट्रस्ट क्रिएट करने का काम करता है। आपके इतने साल का जो कार्यकाल है, जहाँ पर आप इतने सारे फाइनेंशियल एडवाइजर को देखते हो, आप ऐसे ऑफिस के उद्घाटन में भी जाते हैं, कई और भी उद्घाटन में गए होंगे, कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके पर्सनल लाइफ से शेयर कर सकते हो कि भाई बिकॉज ऑफ द ऑफिस उसकी बिजनेस में बहुत तरक्की हो गई? कोई एग्जाम्पल? हमारे एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनका सिर्फ ये था कि मुंबई जैसे शहर में कि मेरे को ऑफिस तो लेना है, एक तो ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे लेना है, एक ऑफिस स्टेशन के नजदीक लेना है। अच्छा। जैसे बॉम्बे में तो आपको पता ही है, करेक्ट करेक्ट 80% 90% पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो ट्रेन्स के थ्रू सब होता करेक्ट। है। और उन्होंने 5 ऑफिस खोले, 2 खोले बिल्कुल स्टेशन के बाजू में और 3 खोले उसके अलावा। परंतु जो 3 ऑफिस जो खुले थे वो स्टेशन से दूर थे पर बढ़िया बने हुए थे। अच्छा। तो उनका जो ये था कि स्टेशन के नजदीक है, कैसा भी ऑफिस होगा तो आ जाएंगे लोग, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। जो स्टेशन के पास की जो उनके नजदीक के स्टेशन के पास है तो वॉक इन बढ़ेगा या कुछ बढ़ेगा, परंतु स्टेशन के पास जो ऑफिस है बहुत छोटे छोटे थे, लोग उसमें घुसे भी नहीं। जो 3 ऑफिस और खोले किस लोकेलिटी में, जो चाहे वो स्टेशन से दूर थे, बस बहुत बढ़िया खुले ऑफिस बने हुए थे जिनकी एम्बियंस बहुत अच्छी थी। वहाँ का बिजनेस स्टेशन वाले बिजनेस ऑफिस के बिजनेस से 5 गुना ज्यादा बढ़ा 3 साल में। ओह क्या बात, तो क्या बात। ये जो है ना, एक अच्छे ऑफिस की, एक अच्छे एम्बियंस की, क्योंकि ये आपको मतलब वी आर नॉट सेलिंग फ्रूट्स, स्टेशन के पास होना जरूरी है। वी आर करेक्ट। नॉट सेलिंग यूटेंसिल्स, वी आर सेलिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। लोग आने के लिए तैयार हैं, लोग दूर जाने के लिए तैयार हैं। लोग को वो चाहिए जहाँ पे मेरे को प्राइवेसी मिले, वहाँ पे अच्छा एम्बियंस मिले, अनइंटरप्टेड अटेंशन मिले। The uninterrupted attention of the financial advisor is the utmost requirement of any investor, any individual. So बहुत उसके बढ़िया। लिए अनइंटरप्टेड अटेंशन के लिए एक अच्छा ऑफिस होना, एक अच्छी मीटिंग रूम होना, एक अच्छी जगह पर होना बहुत जरूरी है। कई बार सिंह साहब, लोगों को ये पता होता है कि एक ऑफिस होना बहुत जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी लोग कर नहीं पाते। आपको क्या लगता है अशोक ठुकरल जी की क्या मानसिकता होगी, किस प्रकार की मानसिकता के व्यक्ति हैं? मानसिकता उनकी यही है कि वो एक अच्छे बिजनेसमैन है, हम्म। उनके एक व्यापारी की तरह से वो अपने जो कमाई है उसको ये नहीं समझते कि ये कमाई मेरी, जितना भी कमाया वो मेरा प्रॉफिट है। उनको लगता है वो प्रॉफिट को और अपने आप को एक अलग करके देखता है। वो प्रॉफिट का पैसा प्रॉफिट में लगाने की इच्छुक है, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है कि मैं अपनी पर्सनल किटी में ले जाऊँ या ऑफिस की किटी में ले जाऊँ। तो ऑफिस में किटी में ले जाके वो ग्रोथ के लिए, ऑफिस के बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापार में और इन्वेस्ट करने पे तरजीह देते हैं। और कोई भी अच्छा बिजनेसमैन है, जब तक वो अपने प्लॉट बैक प्रॉफिट को फिर बिजनेस ग्रोथ में ना लगाए, उसका बिजनेस नहीं हो सकता, नहीं तो एक लिमिट हो जाएगा। परफेक्ट So परफेक्ट। he is the one who is doing it, and there are very few people who have वेरी it, and फ्यू पीपल, whosoever या। has done it has grown meaningful. तो ये बहुत जरूरी है कि अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना है, उसके लिए एक परसेंटेज होनी बहुत जरूरी है। सिंह साहब, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बताई है कि एक जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, क्योंकि हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स को हैंडल करते हैं और हम भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स को के लिए ही काम करते हैं, आप भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए ही काम करते हैं। हालांकि यहाँ पर दूसरे बिजनेसमैन भी आए हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो दूसरों की प्लानिंग करता है, उसको अपने बिजनेस की प्लानिंग करनी भी बहुत जरूरी है ना। उसको ये प्लान करना बहुत जरूरी है कि कैसे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो कर सके, ताकि वो अपने कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विस दे पाए, उनके ट्रस्ट को जीत पाए, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। और उसमें ये प्लानिंग जो है, ऑफिस के लिए भी प्लानिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप अशोक जी को क्या बोलना चाहते हैं? महाभारत में एक करेक्टर था, हाँ। he is above all, तो ये भीष्म पितामह। भीष्म पितामह है। हाँ। क्रिस्टोफर इंडस्ट्री के इस एरिया में तो डेफिनेटली है, करेक्ट भीष्म करेक्ट। पितामह तो है ही है।
तो एक बहुत पॉजिटिव वे में एक बहुत चतुर बिजनेसमैन, चतुरता को मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ। सोल्यूशन बनाना, सोल्यूशन को जाके बेचना प्रोडक्ट की जगह, वो एक बहुत बहुत ही स्किल का काम है। और मैंने उनको करते हुए देखा है कि अपने इन्वेस्टर के लिए, अपने निवेशक के लिए किस तरह के वो सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं कि कैसे मैं सोल्यूशन बना के अपने प्रोडक्ट को पुश करूँ, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट को पुश करूँ। वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये भीष्म पितामह जो है सुपर इस सुपर जगह के, सुपर। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया आपने अशोक जी को जो नाम दिया है भीष्म पितामह, वाकई में भदोही जैसे शहर में उन्होंने इतना, पूरे देश में जो है इतना बड़ा ईवीएम उन्होंने क्रिएट करके रखा है। फैंटास्टिक। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सिंह साहब कि आपने अपने वैल्यूएबल विचार हमारे साथ में शेयर किए, हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगे। तो दोस्तों ये बातें, दोस्तों इन बातों ने डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा। और जब इन इन एक्सपीरियंस्ड लोगों से मेरी बातचीत खत्म हुई, अब वक्त आया था वहां से वापस जाने का, वापस अपने घर पे आने का। निकलते वक्त अशोक ठुकराल जी ने मुझे एक बहुत बढ़िया रिटर्न गिफ्ट भी दिया। उसके बाद मैंने अशोक ठुकराल जी के साथ में लंच किया और उसके बाद अशोक ठुकराल जी ने मुझे अलविदा किया और उन्होंने मुझे ड्रॉप करने के लिए मिस्टर रोहित दुबे, जो कि मुझे रिसीव करने सुबह आए थे, उनको मेरे साथ में भेजा और एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए। ये जो मेरा एक्सपीरियंस था अशोक ठुकराल जी के ऑफिस जाने का और उनके ऑफिस के इनॉग्रेशन को देखने का, एज ए गेस्ट वहां पर जाने का, ये जो पूरे दिन का एक्सपीरियंस था, इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। इस एक्सपीरियंस से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है और वो सीख ये है कि कैसे अगर आप अपना ऑफिस बनाते हैं, एक शानदार ऑफिस बनाते हैं, एक अच्छा ऑफिस बनाते हैं या कैसा भी ऑफिस बनाते हैं, तो हमारा ऑफिस जो है ये हमारी वैल्यू को क्रिएट करने का काम करता है। जब भी कोई व्यक्ति हमारे ऑफिस में आता है, जब भी कोई व्यक्ति हमारे ऑफिस में आता है, तो उस व्यक्ति की पर्सनल अटेंशन हमें मिलती है जब वो हमारे ऑफिस में बैठता है। इसके अलावा हमारा जो ऑफिस होता है, वो ऑफिस हमने बनाया है बिजनेस को करने के लिए, इसीलिए उस ऑफिस में हम रोज जाके बिजनेस करते हैं, हम रोज जाकर अपना काम करते हैं और ये जो ऑफिस है हमें एक कंसिस्टेंसी देने का काम करता है। दोस्तों कितनी बढ़िया लर्निंग इस पूरे एक्सपीरियंस से हमें मिली है और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपको अपना ऑफिस बनाने का, और अगर ऑफिस है तो बढ़िया ऑफिस बनाने का। अगर आपको हमने ये जो ऑफिस पर वीडियो बनाया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप BITV इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।